मैं एस्ट्रोलॉजी को एक समझ और सेल्फ अवेयरनेस के टूल के तौर पर एक्सप्लेन करती हूँ, बिना डर और बिना एग्जैजरेशन के। इस चैनल पर हम बर्थ चार्ट के प्लेसमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आपको अपनी एग्जैक्ट बर्थ चार्ट और प्लेसमेंट का पता नहीं है, तो आप ऑनलाइन फ्री एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी कुंडली बना सकते हैं। इससे आपको अपनी नक्षत्र, फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस के बेसिक्स समझने में मदद मिलेगी। और अगर आप चाहें, हम जर्नल गाइडेंस और इस्लामिक हीलिंग टिप्स के साथ भी ये पैटर्न समझने में आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट हाउस होता है बर्थ चार्ट में बर्थ चार्ट का फर्स्ट हाउस लगन या असेंडेंट कहलाता है। ये घर इंसान की पर्सनैलिटी, बॉडी, बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस बताता है कि आप दुनिया में खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं और लाइफ को किस नज़र से देखते हैं। ये मैं कौन हूं का घर होता है बेसिकली। उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है सेवंथ हाउस। बर्थ चार्ट का सेवंथ हाउस दूसरे लोगों का घर होता है, खास तौर पर आपके स्पाउस का, हस्बैंड का या वाइफ का। मैरिज, पार्टनरशिप और पब्लिक इंटरेक्शन भी इसी घर से देखा जाता है। ये घर बताता है कि हम रिलेशनशिप में कैसे बिहेव करते हैं और हमें किस किस्म के लोग अट्रैक्ट होते हैं। सेवंथ हाउस सिर्फ शादी नहीं है, बल्कि कमिटमेंट और बैलेंस का सिंबल होता है। तो चलिए आज हम सेवंथ लॉर्ड इज इन फर्स्ट हाउस को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड सीधा फर्स्ट हाउस में आ जाए तो सेल्फ और रिलेशनशिप का कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है, और आज हम इसी प्लेसमेंट को डिटेल में समझेंगे। जब किसी के बर्थ चार्ट के D1 में सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाता है, तो शादी उस इंसान की जिंदगी का सिर्फ एक फेज नहीं रहती, बल्कि उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। ऐसे लोग अपने आप को अक्सर रिलेशनशिप के थ्रू समझते हैं और उनकी पर्सनैलिटी नेचुरली पार्टनरशिप ओरिएंटेड होती है। चाहे वो कॉन्शियसली इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें। फर्स्ट हाउस सेल्फ, बॉडी, बिहेवियर और ओवरऑल लाइफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सेवंथ हाउस दूसरे लोग, स्पाउस, मैरिज और पब्लिक इंटरेक्शन का घर होता है। जब सेवंथ लॉर्ड सीधा लगन में आ जाए तो सेल्फ और स्पाउस के दरमियान बाउंड्रीज ब्लर होने लगती हैं। ऐसे लोग अक्सर या तो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप फोकस्ड होते हैं, या फिर शादी ना होने की सूरत में दिल और दिमाग उसी एक्सिस पर रिवॉल्व करता रहता है। इन लोगों के लिए शादी सिर्फ सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं होती, बल्कि एक इमोशनल मिरर होती है जिसमें वो अपनी पहचान देखते हैं। इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल थीम ये होता है कि इंसान अपनी वर्थ को अक्सर रिलेशनशिप के स्टेटस से मेजर करता है। अगर शादी हो जाए तो लगता है जिंदगी सेटल हो गई, और अगर डिले हो तो सेल्फ डाउट, कंपैरिजन और ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर सेवंथ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस वाला इंसान वीक हो। असल में ये प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है, क्योंकि ऐसे लोग नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों को ड्रॉ करते हैं और उनकी प्रेजेंस नोटिसेबल होती है। स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर अक्सर इनकी पर्सनैलिटी से डीपली इन्फ्लुएंस्ड होता है, और कई केसेस में स्पाउस का रोल जिंदगी के हर फैसले में प्रोमिनेंट होता है। शादी के बाद लाइफ डायरेक्शन चेंज हो सकती है। रेलोकेशन, करियर शिफ्ट या लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन इस प्लेसमेंट के साथ कॉमन देखी जाती हैं। लेकिन चैलेंज तब आता है जब इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी कंप्लीटली पार्टनर के हवाले कर दे, क्योंकि फर्स्ट हाउस का रूल ये है कि यहाँ जो भी ग्रह या लॉर्ड आता है वो सेल्फ को डोमिनेट करता है। इसलिए सेवंथ लॉर्ड का यहाँ होना ये सिखाता है कि रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ लॉस के बगैर। अगर नेटिव मैच्योर हो तो ये प्लेसमेंट बहुत बैलेंस्ड हो सकती है, जहां शादी स्पोर्ट बन जाती है, ना कि डिपेंडेंसी। लेकिन अगर इमोशनल अवेयरनेस कम हो तो इंसान या तो पार्टनर के बगैर अधूरा महसूस करता है, या फिर हर रिश्ते में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर जाता है। इस प्लेसमेंट में अक्सर शादी की टाइमिंग लेट भी हो सकती है, क्योंकि पहले सेल्फ डेवलपमेंट और फिर आइडेंटिटी क्लैरिटी जरूरी होती है। कई लोगों के लिए ये प्लेसमेंट अरेंज्ड और लव दोनों के चांसेस रखती है, लेकिन जो भी रिश्ता हो वो सरफेस लेवल नहीं होता, बल्कि डीपली लाइफ चेंजिंग होता है।
पब्लिक इमेज और रेपुटेशन पर भी स्पाउस का असर होता है। लोग अक्सर इस इंसान को उसके पार्टनर के हवाले से पहचानते हैं। इसलिए बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी लेसन बन जाता है। अगर सेवंथ लॉर्ड स्ट्रॉन्ग डिग्निटी में हो तो स्पाउस सपोर्टिव मिलता है, प्रेजेंट और इमोशनल इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर अफ्लिक्टेड हो तो रिलेशनशिप में प्रोजेक्शन, डिपेंडेंसी या रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट का पैटर्न आ सकता है। इस प्लेसमेंट का एक पॉजिटिव एंगल ये भी है कि ऐसे लोग नेचुरली काउंसलर, गाइड या टीचर टाइप बन सकते हैं, क्योंकि वो लोगों को इमोशंस को समझने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस का अल्टीमेट लेसन ये नहीं कि शादी ही सब कुछ है, बल्कि ये है कि जब तक इंसान अपनी पहचान को समझ कर रिस्पेक्ट नहीं करता, तब तक कोई भी रिश्ता कंप्लीट सुकून नहीं दे सकता। जब नेटिव अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है तो रिलेशनशिप बर्डन नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन जाती है। और फिर शादी लाइफ को डिफाइन नहीं करती बल्कि लाइफ को इनरिच करती है। तो चले हम आज ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट सेवंथ लॉर्ड क्या फर्स्ट हाउस में जाकर क्या इंडिकेट करते हैं। जैसे कि अगर सन आपका सेवंथ लॉर्ड है तो वो फर्स्ट हाउस में जाकर कैसे रिजल्ट्स देगा। सबसे पहले तो सन जब आपका सेवंथ लॉर्ड होके फर्स्ट में बैठ जाता है तो वो आपके एक कॉन्फिडेंट, इगोइस्टिक लीडरशिप क्वालिटी देता है इन रिलेशनशिप। आपके स्पाउस बहुत रिस्पेक्टफुल, प्राउड, मे बी इन्फ्लुएंशियल और अथॉरिटेटिव आइडेंटिटी हो सकते हैं। रिलेशनशिप पैटर्न आपका पार्टनरशिप, लाइफ डिफाइंड आइडेंटिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन और स्पाउस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्पाउस कैन बी इगोइस्टिक क्लैशेस, ईगो क्लैशेस आ सकते हैं, ओवर डोमिनेंस हो सकता है, कभी सेल्फ नेग्लेक्ट हो सकता है। तो ये सन एज ए सेवंथ लॉर्ड इज इन फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब मून आपका सेवंथ लॉर्ड बन जाए और वो फर्स्ट हाउस में जाके प्लेस्ड हो तो ये एक इमोशनल, सेंसिटिव, नर्चरिंग, रिलेशनशिप सेंटर्ड और केयरिंग, लविंग, इमोशनल सपोर्ट इन रिलेशनशिप पैटर्न देता है। तो स्पाउस कैन बी केयरिंग, लविंग, इमोशनली सपोर्टिव, इमोशनल डिपेंडेंस हो सकती है रिलेशनशिप में। स्पाउस का रिएक्शन डीपली इफेक्ट करता है। तो चैलेंजेस क्या आते हैं इस सिचुएशन में? इट कैन बी मूड स्विंग्स, स्पाउस मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग। तो ये हो गया मून एज योर सेवंथ लॉर्ड प्लेस्ड इज इन फर्स्ट हाउस। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं जब मार्स आपका सेवंथ लॉर्ड बनता है और ये जाके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये स्पाउस को एक एनर्जेटिक, पैशनेट और कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी देता है। स्पाउस असर्टिव भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड हो सकते हैं और बेहद प्रोडक्टिव होते हैं। आपका रिलेशनशिप पैटर्न जो हो सकता है वो यू कैन बी इन एक्टिव रोल, प्ले एन एक्टिव रोल इन मैरिज। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं इस कंडीशन में वो ये है कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो सकते हैं, इम्पल्सिवनेस, कंट्रोलिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये हो गया मार्स एज योर सेवंथ लॉर्ड प्लेस इज इन फर्स्ट हाउस। अब जानने की कोशिश करते हैं मरकरी जब आपका सेवंथ लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में बैठता है तो क्या पैटर्न फॉलो करता है। तो सबसे पहले ये स्पाउस को एक इंटेलिजेंट, कम्युनिकेटिव और अडेप्टेबल पर्सनैलिटी देता है। स्पाउस बहुत टॉकेटिव, मेंटली स्टिमुलेटिंग, विटी रिलेशनशिप होता है, विटी इन रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप बेस करता है कम्युनिकेशन पे। डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो ओवर थिंकिंग, एनालिसिस पैरालिसिस, इनकंसिस्टेंसी भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा मरकरी एज सेवंथ लॉर्ड प्लेस इज इन फर्स्ट हाउस। इसी तरह हम जानने की कोशिश करते हैं जब जुपिटर हमारा सेवंथ लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में जा बैठता है
तो ये आपके स्पाउस को एक वाइज, ऑप्टिमिस्टिक, एथिकल, गाइडिंग पर्सनैलिटी देता है और ये बहुत अच्छा भी माना जाता है। स्पाउस जो है वो नॉलेजेबल, सपोर्टिव और बहुत मॉरलिस्टिक हो सकते हैं। रिलेशनशिप पैटर्न आपका लर्निंग और स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू ग्रो करता है। चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं इस प्लेसमेंट में, वो ओवर आइडियलिज्म, इग्नोरिंग माइनर इश्यूज और डिपेंडेंसी ऑन प्रिंसिपल हो सकते हैं। ये हो गया हमारा जुपिटर एज सेवंथ लॉर्ड प्लेसेस इन फर्स्ट हाउस। अब हम जानते हैं जब वीनस हमारा सेवंथ लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में जा बैठता है तो स्पाउस को रोमांटिक, चार्मिंग, ब्यूटी लविंग और हार्मोनियस बना देता है। इट इज वेरी गुड एज योर सेवंथ लॉर्ड। स्पाउस बहुत लविंग, अफेक्शनेट और एस्थेटिक सेंस रखते हैं। आपका रिलेशनशिप डीप लविंग और स्ट्रॉन्ग इमोशनल फिजिकल बॉन्ड पे कंसिस्ट करता है। चैलेंजेस ऐसा हो सकता है कि आपके स्पाउस बहुत लेजी हो, ओवर डिपेंडेंस ऑन पार्टनर्स लव, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हो आप पे। ये हो गया जब वीनस एज योर सेवंथ लॉर्ड प्लेसेस इन फर्स्ट हाउस। तो चलिए, जब सैटर्न हमारा सेवंथ लॉर्ड बनता है और फर्स्ट हाउस में जा बैठता है तो क्या रिजल्ट देता है। ये आपके स्पाउस को रिस्पॉन्सिबल, सीरियस, मेच्योर एंड डिसिप्लिन बनाता है। स्पाउस आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, बेहद रिस्पॉन्सिबल और पेशेंट होते हैं, उनमें सब्र बहुत होता है। रिलेशनशिप पैटर्न आपका हो सकता है यू कैन हैव लेट मैरिज, आपकी लेट शादी हो सकती है। स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड, पर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्टेबल और लॉन्ग टर्म चलता है। आपको पार्टनरशिप बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी दे के जाता है। चैलेंजेस जो आपको इस कंडीशन में फेस करने पड़ सकते हैं वो है इमोशनल डिस्टेंस। स्पाउस कैन बी वेरी इमोशनली डिस्टेंस फ्रॉम यू, डिलेज फेस करने पड़ सकते हैं, फीलिंग बर्डन, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन हो सकता है। ये हो गया जब सैटर्न हमारा सेवंथ लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में बैठता है। तो चलिए जानते हैं जब राहु एज अ शैडोई प्लैनेट ये आपका सेवंथ लॉर्ड बनता है और फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो क्या रिजल्ट देता है। ये आपके स्पाउस को अनकन्वेंशनल पर्सनैलिटी देता है, एडवेंचरस इन नेचर और मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी देता है और ऑब्सेशन भी देता है। स्पाउस कैन बी वेरी हैंडसम एंड वेरी डिफरेंट इन लुकिंग, यू नो, कैन लुक्स फॉरेन भी हो सकते हैं, अनयूजुअल डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है उनका, सोशल नॉर्म से ज़रा हट के हो सकते हैं। डिजायर ड्रिवन पार्टनरशिप होती है, ये इंटेंस कार्मिक बॉन्ड भी रिप्रेजेंट करता है। चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो ये है कि ऑब्सेशन का चैलेंज हो सकता है। स्पाउस कैन बी वेरी ऑब्सेस्ड फ्रॉम यू, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में जा बैठता है तो स्पाउस आपकी पर्सनैलिटी से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है और बहुत सारे इल्यूजन्स आते हैं। फाइनल आपकी शादी होने से पहले आपको बहुत सारे लोगों से इल्यूजन्स हो सकते हैं कि ये मेरा पार्टनर हो सकता है, ये मेरा पार्टनर हो सकता है, यू कैन थिंक लाइक दिस। तो ये हो गया राहु एज योर सेवंथ लॉर्ड प्लेसेस इन फर्स्ट हाउस। इसी तरह जानिए जब कीतु आपका सेवंथ लॉर्ड बन जाए और फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो तो क्या रिजल्ट देगा। कीतु एक डिटैच पर्सनैलिटी देता है, पर स्पाउस बहुत स्पिरिचुअल, इंट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, मिस्टीरियस भी होते हैं, थोड़े से कार्मिक कनेक्शन टाइप आ जाती है सिचुएशन, या फिर आपसे दूर रहते हो, मे बी ही कैन लिव डिस्टेंट फ्रॉम यू। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है आपकी पार्टनरशिप से, आप दोनों पार्टनर्स स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, आपको डिटैचमेंट के थ्रू बहुत सारे लेसन्स भी मिलते हैं। इमोशनली डिस्टेंस होता है आपकी रिलेशनशिप में, ये चैलेंज बहुत बड़ा फेस करना पड़ता है आपको। लैक ऑफ वर्ल्डली इंटरेस्ट इन स्पाउस, स्पाउस दुनिया से मतलब अलग थलग और डिसइंटरेस्ट भी दे सकते हैं, कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन हम हर
हर चार्ट में ये बुरा भी नहीं होता, इसको बैड नहीं मैं कहती, ये सब आपकी मतलब कार्मिक पैटर्न है। जरूरी नहीं कि कीतु इन सेवंथ हाउस बुरा ही हो, ये बहुत अच्छा समटाइम्स पाउस आपको देता है। ये थे सब जो हमने डिस्कस किए, ऑल प्लैनेट्स प्लेस्ड इन योर फर्स्ट हाउस। तो सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आइडेंटिटी और रिलेशनशिप को डीपली लिंक कर देता है। पॉजिटिव साइड ये होती है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हस्बैंड वाइफ का। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लाइफ लॉन्ग अट्रैक्शन, गाइडेंस, एक दूसरे को गाइड करते हैं। चैलेंजेस ये होता है कि बाउंड्रीज ब्लर होती हैं, यू कैन डिपेंड एंड ओवर थिंक अबाउट योर स्पाउस। इमोशनल प्रोजेक्शन भी हो सकता है। इसी तरह ये था हमारे सेवंथ लॉर्ड इज इन फर्स्ट हाउस। जब सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में प्लेस करता है तो क्या रिजल्ट देता है। और हमने डिस्कस किए डिफरेंट प्लैनेट्स एज योर सेवंथ लॉर्ड प्लेस इज इन द फर्स्ट हाउस। और इस प्लेसमेंट का सबसे खूबसूरत नुक्ता ये है कि जब इंसान रिलेशनशिप को अपनी पूरी पहचान बनाने के बजाय एक जिम्मेदार अमानत समझने लगता है तो उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि फिर वो ये समझ लेता है कि शादी ना तो उसकी कीमत तय करती है और ना ही उसकी तकदीर को मजबूर करती है। असल सुकून तब आता है जब इंसान अपनी जिंदगी के हर फैसले में अल्लाह पर यकीन रखे और अपनी ख्वाहिश को दुआ में बदल दे। अगर सेवंथ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। और ऐसी बहुत सी एक्साइटिंग प्लेसमेंट के बारे में जानने के लिए यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल